हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल महाकालेश्वर एंड में। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ महाराणा प्रताप के बारे में। मैंने एक कविता लिखी है, उसका मैं वाचन करने जा रहा हूँ। तो ये कविता वहां से शुरू होती है जब राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने पत्र में राणा जगमान को राजा बनने के लिए लिखा था। तो मैं आप उन्हें उस कविता से कविता अपनी शुरू कर रहा हूँ। तमाम संघर्षों के बाद बने कुंवर प्रताप राणा, जगमान ने भी सोचा लूंगा प्रतिशोध बनूंगा राणा। जगमान ने सोचा कि प्रतिशोध लूंगा फिर मैं राणा बनूंगा। फिर वह जा मिला अकबर से, वह गया मिल गया अकबर से, बनाने लगा युद्ध की योजना, युद्ध की राणा। फिर वह राणा प्रताप से युद्ध की योजना बनाने लगा। इधर शक्ति सिंह भी जा मिला अकबर से, इधर शक्ति सिंह भी जा मिला अकबर से। राणा के दोनों भाइयों ने तोड़ दिया रिश्ता राणा से। अब राणा के दोनों भाइयों ने उनका साथ छोड़ दिया। प्रताप क्या करेगा महाराणा प्रताप? फिर भी प्रताप रुका नहीं, वह करने लगा जुर्मबंदी। इधर अकबर आ पहुंचा हल्दी घाटी। अकबर जब तक महाराणा प्रताप अपने जुर्मबंदी में लग गए और अपने किला को मजबूत करने लगे, इधर अकबर आ पहुंचा हल्दी घाटी में। इधर भीलों का आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, मैं बता दे रहा हूँ उनके बारे में। भील जो थे वो मेवाड़ के राणा के ही वंशज थे वो भी, लेकिन वो भी गद्दी उनसे छिन गए थे। तो वो गद्दी पे नहीं थे। तो उन लोग में राणा होते थे। जैसे उस समय महाराणा प्रताप के समय राणा कुंजा भीलों के सरदार थे। तो वो लड़ रहे थे राणा कुंजा के नेतृत्व में भील। इधर भीड़ लड़ रहे थे अकबर के सेना से। फिर महाराणा पहुंचे गए लड़ने अकबर से। इधर भीड़ वो लड़ रहे थे, पहले वो ज्यादा भीड़ नहीं थे। वो हल्दी घाटी में अकबर को आने ही नहीं दे रहे थे। तो क्या हल्दी घाटी में युद्ध होगा? हल्दी घाटी मैदान था और वो लोग अरावली के पहाड़ियों में छिप कर उनको मार रहे थे, अकबर के सेना को। 10,000 राजपूतों के साथ पहुंचे महाराणा हल्दी घाटी में। महाराणा प्रताप के सेना में 10,000 राजपूत थे और वही पहुंचे हल्दी घाटी में। 10,000 की सेना थी महाराणा प्रताप के पास। फिर हाकिम खान सूरी जो एक अफगान था, शेरशाह सूरी का वंशज था, वो 5,000 अफगान वीर ले आया हल्दी घाटी में। फिर हाकिम खान ले आया 5,000 अफगान वीर हल्दी घाटी में। भीलों, अफगानों और राजपूतों से मिलकर बन गई महाराणा प्रताप की सेना। फिर सामने आ गई अकबर की 80,000 की सेना। अब आप ही लोग सोचिए, 18,000 वर्सेस 80,000 की लड़ाई थी। फिर भी युद्ध बराबरी का हुआ था। इतना वीर रास्ते पर पूर्ण है ये युद्ध। इधर अकबर सोच रहा कैसे जाऊं अरावली पार। बोला मानसिंह गुफा तो लगा दो अरावली पर, बनेगा रास्ता होंगे पार। इधर अकबर सोच रहा था कि अरावली का पहाड़ियों को कैसे पार करके हल्दी घाटी में पहुंचूं। तो मानसिंह बोला गुफा जी आप तोप लगा, तोप से उड़ा दो अरावली के पहाड़ियों को और रास्ता बनेगा पार, उस पार निकल जाएंगे। मुल्तान खान काजी खान के साथ मुख्य सेनापति बनाकर भेज दिया राजा मानसिंह को। इधर महाराणा ने भी बना दिया सेनापति हाकिम खान सूरी को। मुल्तान खान और काजी खान वगैरह के साथ अकबर ने मानसिंह को भेज दिया सेनापति बनाकर। इधर महाराणा प्रताप ने भी अपना सेनापति हाकिम खान सूरी को बना दिया। राणा ने बांट दिया अपनी सेना को 8 भागों में ताकि मानसिंह फंस सके राणा के चक्रव्यूह में। राणा ने अपने सेना को 8 भागों में बांट दिया ताकि मानसिंह फंस सके उनकी सेना में। उनके व्यूह रचना की थी, कच्छप व्यूह रचना जिसे कहते हैं, उन्होंने वही बनाया था। छिड़ गया युद्ध, वीर गति को प्राप्त हुआ ग्वालियर का राजकुमार। ग्वालियर का राजकुमार हुए थे राम सिंह के बेटे शालिवाहन जी, जो महाराणा प्रताप के बहनोई थे और वह बहुत ही वीर पुरुष थे। वह वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें छल से मारा गया था, पीछे से वार करके मारा गया था उन्हें। महाराणा ने निकाल दिया था बहनोई राजकुमार। बोले महाराणा लूंगा प्रतिशोध तेरा है राजकुमार, मान सिंह के छाती चीरेगा मेरा भला है राजकुमार।
हो रहा भयंकर युद्ध, वीर मरते ही थे, गिरते जाते मरते जाते, पर राजपूत बढ़ते ही थे। भयंकर युद्ध हो रहा था, तोप के गोले पर राजपूतों ने सोचा कि तोप के गोलों को कैसे मैं बंद करूं। उन्होंने सोचा कि तोप के गोलों पर अपने छातियां लगा दे, तब ही इसे बंद किया जा सकता है। और इधर तोप के गोले लगे जाते, वो लोग मरते जाते, लेकिन वो आगे बढ़ ही रहे थे। आगे बढ़कर तो वो लोग इतना, उस समय मेवाड़ के वीरों की छातियां वो देखना चाहते थे कि मेवाड़ में वीरों की छातियां ज्यादा कि अकबर के सेना में तोप के गोले भाग रहे थे। मुगल रणभूमि से लग रहे थे वीरों के तीर मुगलों के पीठ से। मुगल तो रणभूमि छोड़कर भागने ही वाले हैं, वो लोग भाग रहे थे रणभूमि को छोड़कर, और जब वीरों के तीर लगे जाते थे, लगते बोला बोला मान सिंह, देखो आगे बढ़ता हूं मैं, रुको, विजय मंत्र पढ़ता हूं मैं, था लो तोप से मेवाड़ को, बना लो बंदी शिव प्रताप को। मान सिंह ने अपने सेना को भागते हुए देखा। वह बोला, वीरों तुम क्यों भाग रहे हो, अभी देखो आगे बढ़ता हूं मैं, और विजय मंत्र पढ़ता हूं मैं, धरा दो तोप से इस मेवाड़ को, और बंदी बना लो प्रताप को। इधर महाराणा सिर्फ युद्ध का तमाशा ही नहीं देख रहे थे, इधर प्रताप देख रहा है रण का सिर्फ तमाशा था। वह दौड़ दौड़ करता था, वह रण का मान रक्त का प्यासा था। महाराणा प्रताप मान सिंह के रक्त के प्यासे थे। वो कब सोच रहे थे कि कब मान सिंह उन्हें दिख जाए, कब उसके छाती में अपना भाला उतार दे, और कब वह वीरगति को प्राप्त हो जाए, कब उनकी विजय हो जाए। फिर प्रताप ने देख लिया लड़ रहा मान सिंह हाथी पर, फिर महाराणा प्रताप ने देख लिया मान सिंह लड़ रहा था हाथी पर, फिर महाराणा भी निकल पड़े, मान ने अपना भाला मान सिंह के छाती पर, फिर चेतक चढ़ गया हाथी पर, और मान सिंह घबरा, भाला फेंक कर महाराणा जब कोडो टूट हो जा। महाराणा प्रताप से वही चूक हो गई। महाराणा प्रताप का घोड़ा हाथी पर चढ़ गया, और महाराणा प्रताप ने भाला मारा, मान सिंह हौदे में सिमट कर रह गया, और इस कारण मान सिंह बच गया, और महाराणा प्रताप का भाला हौदे में लगा, और हौदा टूट के नीचे गिर गया, और साथ ही साथ मान सिंह नीचे गिर पड़ा, लेकिन तब तक सेना आ गई, मान सिंह बच गया। फिर झाला ने कहा, फिर महाराणा प्रताप जब उतरे, तब फिर जब महाराणा उतरे हाथी पर से, तो चेतक का आगे का पैर कटा हुआ था। फिर जब चेतक उतरा हाथी से, तो पाया पैर कटा अपना, फिर भी वह रुका नहीं, दिखाया स्वामी भक्त अपना। अब देखिए वह जानवर ही था, और कुछ लोग इंसान होकर स्वामी भक्ति नहीं दिखाते। फिर पहुंच गए ये लोग, उतर गया, पैर कट गया था, महाराणा निकल के इधर आए अपने खेमे में। तब झाला मान सिंह ने कहा, अब वो देख रहे थे कि हम लोग हार ही जाएंगे, अब वो मान सिंह बच गई गया राणा प्रताप के हाथों से। तब झाला मान सिंह ने कहा, झाला मान सिंह उनका पूरा नाम था, और लोग झाला ही जानते हैं, अब कंफ्यूज मत होना, उनका पूरा नाम झाला मान सिंह था। तो वो कटकाटी में महाराणा प्रताप के जैसे ही थे। तो उन्होंने कहा कि महाराणा, फिर झाला ने कहा, जाइए महाराणा आप रणभूमि से। उन्होंने कहा, महाराणा जी आप जाइए इस रणभूमि से, आप बचे रहेंगे तो हम फिर कभी स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर महाराणा ने भी कह दिया, मैं नहीं जाऊंगा रणभूमि से। फिर महाराणा प्रताप ने कहा, मैं इस रणभूमि से नहीं छोड़कर जा सकता। कितने भी मैंने जो प्रताप स्वतंत्रता की हमेशा बातें कर रहा था, इतिहास मुझे क्या कहेगा कि वो एक भगोड़ा था, मैं इस रणभूमि को नहीं छोड़कर जा सकता। झाला ने कहा कि बचे रहेंगे महाराणा तो फिर हम स्वतंत्र हो जाएंगे, फिर मातृभूमि गर्व करेगी जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर झाला ने किया बार बार प्रार्थना, सभी ने समझाया, फिर मान गए महाराणा। अरे जब सब लोग समझाएंगे तो महाराणा प्रताप मानेंगे नहीं।
तब मान गए महाराणा और वो हल्दी घाटी से निकल गए और अरावली के पहाड़ियों को चीरता हुआ निकल गए। छाला कटकाठी में थे महाराणा के जैसा, फिर पांडिया मुकुट दिख रहे हैं महाराणा के जैसा। झाला मानसिंह को कटकाठी में महाराणा प्रताप के जैसे थे, उन्होंने महाराणा प्रताप का मुकुट पहन लिया और दिख रहे थे महाराणा के जैसा। अब भाई जब मुकुट पहनेंगे तो महाराणा के जैसा थे दिखेंगे ही, कटकाठी में वगैरह वैसे भी थे, लगभग उनका हाल शकल ही थे। कटे पैर के साथ निकल पड़ा चेतक हल्दी घाटी से। महाराणा भी सोच रहे कैसे बचेगा मेवाड़ हल्दी घाटी से। अब इसका पैर कट ही गया था चेतक का। पहले के जमाने में हाथियों के सूंड में तलवार मार दी जाती थी कि वो कोई भी सैनिक आ गया तो मार देंगे। तो जब चेतक ऐसे हाथी पर चढ़ा तो वो तलवार लग गई और चेतक का एक पैर कट गया। वह 3 पैरों के साथ हल्दी घाटी में से निकला महाराणा प्रताप को लेकर के। इधर महाराणा भी सोच रहे थे कि हे मेरे एकलिंग भगवान, मैं कैसे इन सब का ऋण उतार पाऊंगा। फिर यही सब सोचते हुए जा रहे थे। फिर चेतक के सामने आ गई नदी अपार। नदी आगे आ गई थी। अब प्रताप चेतक कैसे उस पार जाए। महाराणा ने सोचा कैसे जाऊं उस पार। जब तक सोचे महाराणा तब तक चेतक था उस पार। इधर महाराणा प्रताप सोचे कैसे नदी उस पार जाऊं, इधर तब तक चेतक ने छलांग लगाया वो उस पार था। लेकिन वही उसी छलांग में चेतक की मृत्यु हो गया। भाई पैर करता था इतना लंबा छलांग लगाएगा। अरे नदी आप ही लोग देखिए कितनी लंबी होती है, तो इतनी लंबी छलांग लगाएगा तो वो उसका वीर गति को प्राप्त हो गया चेतक। महाराणा प्रताप ने भी खूब रोया। फिर महाराणा प्रताप ने देखा इधर अपार वीरता के साथ लड़ रहे थे जरा। फिर लगा मानसिंह का तीर, वीर गति को प्राप्त हुए। इधर मानसिंह लड़ रहे थे, वीर अपार वीरता के साथ वह लड़ रहे थे, लेकिन मानसिंह का तीर लग गया और वह वीर गति को प्राप्त हो गए झाला मानसिंह। अब देखिए अगर वो झाला मानसिंह प्रताप का रूप नहीं लिए होते तो आज देखिए प्रताप वीर गति को प्राप्त हो जाते। फिर दुबेर की लड़ाई और पूरा ये मेवाड़ स्वतंत्र नहीं हो पाता चित्तौड़ छोड़कर। समझे आप लोग। फिर महाराणा ने देखा आ रहा एक घुड़सवार। महाराणा प्रताप ने देखा कि सामने से घुड़सवार आ रहा है। महाराणा ने जैसे ही उठाई तलवार देखा आगे शक्ति कुमार। महाराणा प्रताप ने उठाई तलवार कि मैं अभी मार देता हूं उस घुड़सवार को। लेकर सामने देखा कि शक्ति सिंह थे, उनके भाई छोटे जो अकबर से जाकर मिल गए थे। वह करने आया था राणा का संघार, वह मारने आया था महाराणा प्रताप को मारने। लेकिन उसका उमड़ा भाई का प्रेम अपार, लेकिन सामने भाई को खड़ा देखकर उसका भी प्रेम अपार उमड़ उठा। तो उसने कहा दया कर हे करुणाकर, विस्तार कर दे मेरे अपराधों को हे करुणाकर। आशा करता हूँ अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो